नमस्कार दोस्तों, आरआर कंस्ट्रक्शन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कॉलम की कास्टिंग के बारे में। कॉलम की कास्टिंग को किस प्रकार से करा जाता है, तो आइए चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप जो अभी देख रहे हैं, हमारी कॉलम की कास्टिंग चल रही है। तो कॉलम आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि कॉलम की कास्टिंग को किस प्रकार से करा जाता है। तो आप जैसे कि अभी सामने जो देख रहे हैं, ये हमारा M20 ग्रेड में गिट्टी का माल बन रहा है, जिसको कि लेबर के द्वारा हाथ से बनाया गया है, जिसमें कि हमने जो रेशो मिलाया है M20 का मिलाया है। आप सामने की तरफ देखेंगे तो ये कॉलम के जो फर्मे होते हैं स्टील के होते हैं, जिनको कि यहाँ पे लगाया गया है। ये जो हमारे फर्मे होते हैं ये हमारे 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिनको मिला के हम ये एल टाइप में फर्मों को बनाते हैं। फर्मों को बना लेने के बाद क्या करा जाता है कि जो हमारे कॉलम का जाल होता है उसको ऐसे यहाँ पे खड़ा करा जाता है। ये जो आप कॉलम देखेंगे ये हमारा 6 बार्स का कॉलम है, जिसमें से हमारी 6 बार्स 12 mm की है, तथा जो इसका रिंग का सेंटर रखा गया 7 इंची सेंटर टू सेंटर रखा गया है। इसके बाद जो आप कॉलम देखेंगे तो हमारे जो कॉलमों का साइज़ है हमारा 8 बाय 12 इंच का कॉलम का साइज़ है। जो ये अभी कॉलम की कास्टिंग चल रही है, हमारे 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे कॉलम की कास्टिंग को करा जा रहा है। तो इसमें यहाँ पे ये कंक्रीट के मिक्सचर को आज मिलाया जा रहा है। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया क्या करा जाता है, सबसे पहले ये हमारे लोहे के जाल को लगा लिया जाता है। लोहे के जाल को लगाने के बाद फिर जो हमारे जो स्टील के आप ये साइडें देख रहे हैं, कॉलम देख रहे हैं, इनको यहाँ पे मिला के बांधा जाता है। बांधने के बाद क्या करा जाता है कि जो हमारे गिट्टी और कंक्रीट का माल बना हुआ है, रेत सीमेंट और कंक्रीट का, इसको अच्छे ग्रेड में बनाया जाता है। बिल्कुल एक जैसा कटा होना चाहिए। ये आप देखेंगे कितने इसको हाथ से बनाया गया, लेकिन कितने अच्छे तरह से इस माल को काटा गया। ये बिल्कुल एक रेशा माल होना चाहिए, माल की लोच अच्छी आनी चाहिए। इस प्रकार से इस माल को अच्छे से काट के फिर हमारे जो कॉलम के फर्मे होते हैं इनमें इनको भरा जाता है। तो ये जो फर्मों का साइज़ होता है कॉलम का, हमारा 9 फीट का साइज़ होता है। 9 फीट तक इसमें हमारे कॉलमों को भरा जाता है। तो आप जो देखेंगे ये हमारा जो सामने 4 कॉलम दिए हुए हैं, ये हमारे जीने का कॉलम है। तो जीने के जो कॉलम होते हैं, इनका जो कॉलम का भराव होता है यह हमारा जीने की लैंडिंग के हिसाब से करा जाता है। तो ये जो कॉलम है इसको हम पूरा नहीं भर रहे हैं, इसको हमने यहाँ तक ही आके दोनों कॉलमों को रोक दिया है। सिर्फ ये आधे कॉलम भराएंगे, क्योंकि ये हमारे जीने के लैंडिंग के कॉलम है। यहाँ पे हमारा एक बीम बंधेगा, जिससे कि हमारी लैंडिंग उसके ऊपर आएगी। तो इससे हमारी जो सीढ़ी रहती है उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्गनेस मिलती है। तो इस तरह से इन कॉलमों को भरते समय हमें बिल्कुल ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे जीने का कॉलम है उनको हमें आधा ही भरना है। तो यहाँ से जो इसमें हमारा जीना है वो स्टार्ट होगा और ये क्लॉकवाइज चलेगा। और कॉलम भरते समय जो हमारा सबसे अहम पार्ट होता है वो हमारा होता है प्लम का, इट्स मीन्स हमारा गोला का, जिसको हम साहुल भी बोलते हैं। तो अब हमें आपको इसमें इसका गोला करना बताएंगे कि गोला या साहुल को किस प्रकार से करा जाता है। तो जैसे कि आप ये अभी देख रहे हैं, हमारे सामने जो कॉलम है ये हमारा गोले में नहीं है। तो जो कि इसका साहुल 2 साइड से करा जाता है, लेफ़्ट और उसके फ्रंट साइड से। अभी जो साहुल करा जा रहा है साइड की पट के साइड से करा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉलम जो है कि हमारा थोड़ा सा अंदर की तरफ है। जो साहुल है हमारा वो कॉलम की पट से दूर है। ये बिल्कुल लगभग बराबर आ जाना चाहिए, इससे लगभग टच में होना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि इसमें कितना गैप है। ये गैप बिल्कुल कम हो जाएगा, ना के बराबर रहेगा। इसका मतलब ये है कि कॉलम हमारा गोले में है। अब जो आप देखेंगे कि गोला हमारा बिल्कुल फ्री है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉलम है बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ। अब हम इस वाली साइड को आके चेक करेंगे। अब देखिए हमारी जो ये वाली साइड है इसका गोला भी बिल्कुल लगभग टच ही हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉलम है बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। तो यही हमारा कॉलम खड़ा करने का सबसे मेन पार्ट होता है कि कॉलम को सीधा कैसे खड़ा करना। तो इसको साहुल के द्वारा सीधा खड़ा करा जाता है, जिसे प्लम बोलते हैं। तो ये हमारा कॉलम गोले में आ चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो कॉलम होते हैं उनकी कास्टिंग करके इनको भरा जाता है। कई बार वीडियो में मेरे को कमेंट्स आते हैं कि सर जो आपने गिट्टी का माल है वो अच्छे से नहीं बनाया या कुछ ऐसा। तो जो वीडियो देखने वाले होते हैं, जब मैं शॉर्ट्स डालता हूँ तो वो लोग
ऐसे कमेंट्स करते, तो उनको मैं बता दूं कि ये माल पहले बना के काट के रख लिया जाता है। इसके अंदर पानी भरा होता है जिसको कि बाद में क्या करा जाता है कि अच्छे से काट के मिलाया जाता है। आप देखिए कि इसको माल को जैसे ही हमने काटा तो ये पूरा एक जैसा हो गया। यहाँ पे अभी हमने माल को हमारी रेत सीमेंट गिट्टी को मिक्स करके रखा हुआ है, इसको काट नहीं है। अब जब ये माल को अच्छे से काटते हैं तो ये माल पूरा का पूरा हमारा ऐसा हो जाता है। तो कई बार मैं शॉर्ट्स डालता हूँ तो कुछ लोग कमेंट करते हैं सर इसमें पूरा बजरी अलग दिख रही है, गिट्टी अलग दिख रही है, रेत अलग दिख रही है। तो वो लोग कंफ्यूज ना हो, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो उस चीज़ को गलत बोलते हैं, जबकि वो गलत नहीं है। ये पूरा का पूरा माल अभी साफ़ सुथरा रखा हुआ है। जब इसको काटते हैं तो ये पूरा का पूरा हमारा एक जैसा रेशा हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।